प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजन प्रजापति। मैं आज फिर आप लोगों के लिए टेंस लेकर के आया हूं। इस टेंस में जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने जितने टेंस अभी पहला टेंस बताया है उस टेंस में ये इंटर तक के बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और चलिए मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आगे टेंस की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। ये हमारी हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है प्यारे बच्चों? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अब बात आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एच वी। इसको हम लोग क्या शॉर्ट में बोल सकते हैं? एच वी। एच का मतलब हेल्पिंग और वी का मतलब वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज और ये एम और ये आर, इज एम आर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्यारे बच्चों? इज एम आर। अब आती है मेन वर्ब की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब क्या होती है? तो मेन वर्ब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में? एम वी। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एम वी। एम का मतलब मेन और वी का मतलब वर्ब, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? अब मेन वर्ब तुम्हारी क्या होगी? आई एन जी। मेन वर्ब क्या होती है? आई एन जी। अब आगे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। ये हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सिंपल टेंस। क्या देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है? सिंपल सेंटेंस रूल। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? साधारण वाक्य नियम। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? साधारण वाक्य नियम। हिंदी भाषा में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? साधारण वाक्य नियम। अब जैसा कि हमारा पहला नियम क्या लिखा हुआ है? पहला यहाँ पे नियम लिखा हुआ है, एक नंबर में क्या लिखा हुआ है? ही सी। अब सबसे मेन बात याद रखनी है कि ही सी और शब्द बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद और आगे कुछ होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? यदि किसी का नाम हो तो, यदि किसी का नाम हो तो उसके साथ किसका? इज का। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। पहले वाक्य पहले नियम के हिसाब से किसका प्रयोग करोगे? इज का। अब इसी के बाद आ जाओ जस्ट दूसरे पे। दूसरा है तुम्हारा क्या दिख रहा है यहाँ पे? आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। अब आ जाते हैं जस्ट तीसरे पे हम लोग। अब ये तीसरा क्या दिख रहा है? यू दे वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का। किसका प्रयोग करेंगे? आर का। अब यहीं पे हम लोग आगे देख लेते हैं कि हमारा जो साधारण वाक्य के वाक्य होंगे एग्जाम्पल के तौर पे वो हम लोग किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि हमारे सेंटेंस किस प्रकार के होंगे। जैसे मैंने पहला बना रखा है, सेंटेंस बनाया, वह जा रहा है। क्या बनाया? वह जा रहा है। अब पहला हमारा सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, वह जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसकी इंग्लिश भी बना रखी है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसका क्या होगा? जैसे हम लोगों ने पहले टेंस में पढ़ा भी था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही की स्पेलिंग क्या होती है, वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही। अब यहीं पे भी नियम को देख लो, मैंने क्या बताया? ही सी। यदि किसी का नाम हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करोगे? इज। ही इज। अब जाने की तो गो होती है, जाने की गो होती है,
तो उसमें हमें क्या करना है, ING को क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा दे रखा है मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन स्कूल जा रहा है। तो मैंने भी एक नंबर नियम में बताया था कि यदि किसी का नाम हो तो उसके साथ भी किसका, इज का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है क्या, यहाँ पर हमने बताया है कि मोहन MOHAN मोहन इज गोइंग GOING गोइंग टू स्कूल SCHOOL मोहन गोइंग टू स्कूल। अब इसमें भी प्रेजेंट पहले नियम का ही प्रयोग करेंगे। इसमें भी किसका नियम का प्रयोग करेंगे, पहले नियम का। पहले नियम में हमने क्या बताया था कि ही सी और यदि किसी का नाम हो तो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नियम नंबर दूसरे, क्या था, आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे, एम का। तो बस नियम नंबर 2 पे हम लोग आए और यहाँ पे नियम नंबर 2 में देखिए क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने मैं की स्पेलिंग बताई थी आई और उसके बाद आई। अब यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, नियम नंबर 2। तो आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम क्या, पढ़ रहा हूँ। पढ़ने की स्पेलिंग होती है रीड, READ। अब इसमें जोड़ दो ING, तो ये क्या हो जाएगा, रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब चलते हैं नियम नंबर 3। जो नियम नंबर 3 था उसके आधार पर हम लोग एक और एग्जाम्पल को हल करते हैं। वे गाना गा रहे हैं, वे गाना गा रहे हैं। तो वे गाना गा रहे हैं, तो वे की स्पेलिंग हमने आप लोगों को क्या बताई थी, वे की स्पेलिंग हमने आप लोगों को क्या बताई थी कि भैया दे आर सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, नियम नंबर निगेटिव सेंटेंस पे। अभी हम लोग साधारण सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, अब निगेटिव सेंटेंस रूल, इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे, नकारात्मक वाक्य के नियम क्या होते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर बिल्कुल साधारण सी भाषा में इसको हम लोगों को समझना है। क्या, जो हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, हेल्पिंग वर्ब, इसका प्रयोग करने के बाद हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ नहीं करना है, बस नॉट लगा देना है। क्या करना है, नॉट लगा देना है, नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं की स्पेलिंग होती है आई, मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई, और उसके बाद आई एम, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तुरंत बाद, जस्ट तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट का, आई एम नॉट क्या करेंगे, रीडिंग, READING, आई एम नॉट रीडिंग
मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य के नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल। अब इस पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, कर्ता के पहले, क्या ध्यान करना है, कर्ता के पहले किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब। अब जो भी कर्ता हो, चाहे वो ही हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे आई हो, चाहे वो आई हो या यू हो, एनीवे कोई भी कर्ता हो, तो उसके पहले किसका प्रयोग करना है, हमें किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और अंत में किसका, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का, ये लगता है क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करना है। किसका, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का। जैसे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। अब सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब का, एम, फिर उसके बाद कर्ता एम आई, फिर उसके बाद जो वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, READING, रीडिंग। उसने वर्क कौन सा किया, पढ़ने का, तो आई एम रीडिंग। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क रख देंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सभी लोग मेरे चैनल को लाइक एंड लाइक और सब्सक्राइब कर लो। सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियो जैसे ही आएँ, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं, वैसे ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद प्यारे बच्चों, खूब कस के मेहनत करो। जो चीज़ समझ में ना आए वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, उसको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद प्यारे बच्चों।